समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हमारे YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक आदिवासी परिवार है, उनके साथ वन विभाग किस तरीके से अन्याय कर रहा है, वो बातचीत हम आपके साथ करना चाहेंगे। रायगढ़ जो एक छत्तीसगढ़ जिले के रायगढ़ जो एक आदिवासी बहुल जिला है और हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी मुख्यमंत्री है और इसी भावनाओं को उभारा गया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री अगर होगा तो शायद आदिवासियों का बहुत हित हो जाएगा। आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया तब आदिवासी के उत्थान भी हो जाएंगे। ये सब बातें हमारे समाज के अंदर प्रचारित किया जाता है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो रायगढ़ जिले में जो आदिवासी परिवार के साथ जो बीता है वो आदिवासी परिवार को पूरी तरीके से परेशान कर रहा है। पिछले 20 साल से रायगढ़ जिले के अंदर जो गोपालपुर पंचायत है, उस पंचायत के नारायण सोरेन और उनके पिताजी और उनके परिवार जंगल के जमीन में काबिज थे, या अभी भी वो काबिज है और उनके कब्जे में 5 एकड़ जमीन है। मैं मिश्री सोरेन का छोटा लड़का नारायण प्रसाद सोरेन हूँ। जहाँ पर 2020 में वन भूमि अधिकार पट्टा मिश्री जी को दिया गया था, तो इस दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद एक खेती बाड़ी को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें समतलीकरण करने के लिए मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी और वन मंडलाधिकारी को एप्लीकेशन समतलीकरण के लिए दिया था, जिसका अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने खेती किसानी का समय आ गया करके पत्थर उथर बिखरे पड़े थे खेत में, उसको इकट्ठा करके एक तरफ रखा था और उसको ट्रैक्टर में डाल के एक साइड करने वाला था। उठा के तो अभी कोई नहीं ले पाएगा, इसीलिए उसमें खाली पड़ा था ट्रैक्टर। मोहल्ले में का ही है जिसमें खाली पड़ा था, 3 बजे लेके उसको साइड कर रहा था। उसी समय ट्रैक्टर को फॉरेस्ट वाले आके जब्ती बना लिए, और वो भी 9 तारीख को। और 9 तारीख से लेके अभी तक बेचारा वो शायद कहीं किराए में लेके ट्रैक्टर चला रहा था और खाली है बोल के अपना खेत समझ के उसमें का पत्थर उठा के एक साइड कर रहे थे। वो आदमी ट्रैक्टर वाला भी मेरे को परेशान कर रहा है, और मैं गरीब मजदूर आदमी कहाँ से उसको देने के लिए किराया पाऊँ पर दिन का, और 20-22 दिन हो गया। और खेती किसानी का भी समय आ गया, तो इसमें अभी मेरे को खेती किसानी करते भी नहीं बनेगा। ये लोग जब्ती किए हैं, कोई अगला कुछ सुनाते नहीं है, ना तो समतलीकरण करने दे रहे हैं और ना ही इसमें से कुछ कबाड़ सब इधर उधर उठा करने दे रहे हैं। गड्ढा खोद रहे बोले, और यहाँ सामने में खेत में आके गड्ढा भी खोद दिए हैं फॉरेस्ट वाले। तो इसमें तो खेती करते बनेगा ही नहीं मेरे को। जन दर्शन में दिए होंगे सब बोले। हाँ, और फॉरेस्ट वालों का शिकायत जन दर्शन में कलेक्टर महोदय जी को भी दिया था मैं, उसका भी कार्रवाई अभी तक नहीं आया है। एक वीडियो बना लो पूरा, वीडियो के भी दे। जो वनाधिकार कानून है उस कानून के तहत उस संबंधित परिवार को 2 एकड़ का पट्टा, वन भूमि का पट्टा दिया गया 2020 में, और अब 5 साल हो गया उस जमीन में के पट्टा मिलने के बाद वो परिवार उस जमीन में खेती नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं उस जमीन में, और उन्होंने आवेदन किए थे वन भूमि के पास, संबंधित कलेक्टर के पास, जो जन दर्शन होते हैं, उस परिवार ने आवेदन किए थे कि उनके जमीन का समतलीकरण करने दिया जाए। हालांकि जमीन के पट्टे उनके पास है, ऋण पुस्ती का भी है सोरेन परिवार के पास, लेकिन जब उन्होंने अपने जमीन का समतलीकरण करने गया था, क्योंकि अभी
1-2 महीने बाद फिर खेती किसानी के मौसम आ जाएंगे। और जब उन्होंने समतलीकरण करने के लिए उस जमीन में वो गया था, तब वहां के वन विभाग के जो अधिकारी है, उन अधिकारी वहां पे आए और वो जिस ट्रैक्टर के सहारे वो समतलीकरण कर रहे थे, उस ट्रैक्टर को जब्त करके ले गए 9 अप्रैल को। आज लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग ने, अभी तक हम जब ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं तब तक वन विभाग ने उनके ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर के मालिक को नहीं दिया है। ट्रैक्टर जब्ती करके रखा हुआ है। इस संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया था आज से 7-8 दिन पहले, और जब यह ज्ञापन दिया गया है और उसको जब संचार माध्यम में प्रसारित किया गया है, तो 2 दिन पहले वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने रात के 10 बजे उस परिवार के जो 2 नौजवान थे उनको और जो ट्रैक्टर के मालिक थे, उन लोगों को फॉरेस्ट के विभाग में बुलाया रात को 10 बजे, और बुलाकर उनके मोबाइल के स्विच ऑफ कर देते हैं। और स्विच ऑफ करने के बाद उनको धमकी देते हैं, क्योंकि तुमने प्रेस में दी हो, तुमने कलेक्टर को ज्ञापन लगाए हो, इसलिए तुम्हारे ट्रैक्टर हम अब नहीं देंगे, तुमको जो करना है तुम कर लो। ये हालत है वन विभाग की। जो आदिवासी परिवार है जिनके पास, और ये जो नारायण सोरेन है, ये नारायण सोरेन हमारे राजमिस्त्री मजदूर रेजाकुली एकता यूनियन के रायगढ़ इकाई के महासचिव है। इनके पूरे परिवार, इनके बड़े भाई इस खेती के माध्यम से गुजारा करते हैं। लेकिन अभी अगर आप उस जमीन की स्थिति को देखोगे, जिस जमीन का पट्टा उन्हें मिला है, तो फॉरेस्ट विभाग उस जमीन में 4-4 फीट लंबा खुदाई तक कर दिए हैं, ताकि वो जमीन में वो खेतीबाड़ी ना कर सके। और ये धमकी दिया गया है कि अगर आप फिर से मीडिया में जाओगे, अगर फिर हमारी शिकायत कलेक्टर से करोगे, तो हम आपका पट्टा वापस ले लेंगे, आपकी जमीन आपसे छीन लेंगे। मतलब इस तरीके से दादागिरी, इस तरीके से तानाशाही रूप फॉरेस्ट वाले अख्तियार करके रखे हैं। और ये सोरेन परिवार अब दर दर भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, ताकि उनकी, क्योंकि जो ट्रैक्टर के मालिक है, वो ट्रैक्टर के मालिक बार बार नारायण सोरेन के पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी, क्योंकि 1 महीने से वो ट्रैक्टर अगर काम पे नहीं लगा पाए ट्रैक्टर के मालिक, तो उस ट्रैक्टर से जो उनकी आय के जो साधन है, वो साधन ट्रैक्टर के मालिक के बंद हो गए। तो ये जो वन विभाग की मनमर्जी है, ये जो वन विभाग की मनमानी है, ये मनमानी को कौन रोकेगा? इस मनमानी के खिलाफ कौन है जो आवाज उठाएगा? कौन है जो उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा? सवाल ये है। हम सारे हैं हमारे समाज में जो आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, जो आदिवासियों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लेकिन नारायण सोरेन और वो ट्रैक्टर के मालिक जो पिछले 1 महीने से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको लेकर कोई भी संगठन सामने नहीं आया। कोई भी इसके लिए आवाज तक उठाने के लिए तैयार नहीं है। नारायण सोरेन के जमीन की जो तस्वीर है वो हम आपके सामने रखेंगे। नारायण सोरेन की जो बयान है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, ताकि जो नारायण सोरेन के परिवार है या नारायण सोरेन है, उन सोरेन को न्याय मिल सके। और वो जो ट्रैक्टर के मालिक है, जिन्होंने कर्ज लेकर ट्रैक्टर लिए हैं, आज जिस ट्रैक्टर को वन विभाग वाले जब्ती बना के रखे हैं, बिना कारण के, बिना कोई उचित कारण के, वो ट्रैक्टर के मालिक को ट्रैक्टर दिला सके। और जो नारायण सोरेन है, जो आदिवासी परिवार है, उनको हम न्याय दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गड्ढा खोदी ना, वो दे सामने भी खोदी नहीं। अच्छा, वो भी खोदा नहीं, तो वो में तो खोदा तो लेकिन हो गए, अब वो 2-3 खोदी नहीं।